Hello students, welcome to the Webprint YouTube channel. So in today's video, we will be studying displacement reaction. So types of reaction का second type है displacement reaction और इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. इससे पहले हम लोग थोड़ा पिछली क्लास को रिवाइज़ कर लेते हैं. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन के बारे में. कॉम्बिनेशन के हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे. एक तो देखा कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवा के, दैट इज़ की क्विकलाइम होता है वो, ठीक है. और एक हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया. एक हमने C6H12O6 दैट इज़ की ग्लूकोज, वो हमने रिएक्ट करवा के आप लोगों को मैंने इक्वेशंस इन तीनों की बता दी, ठीक है. बर्निंग ऑफ कोल, मेकिंग ऑफ H2O दैट इज़ वाटर, ये हम लोगों ने मतलब समझा कि ये भी क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल होते हैं. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा हमने, क्योंकि एक में हीट इन्वॉल्व होती है तो एक में हीट इवॉल्व होती है, ठीक है. तो आई होप कि जो चारों पांचों पॉइंट्स थे वो आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है. इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन था आज का टॉपिक, माय मिस्टेक, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट में पढ़ेंगे. आज हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन पढ़ना इजी होता है. तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले जो रिवीजन करवाया वो कॉम्बिनेशन का था, ठीक है. और आज हम डिकम्पोजिशन पढ़ने वाले हैं, ओके. तो अब बात आती है कि कॉम्बिनेशन के बाद ही इसे क्यों पढ़ते हैं. तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि दो को जोड़ के बनता है कॉम्बिनेशन एक. और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, दो टूटते हैं किस में, एक में, ठीक है. दो से दो मतलब एक टूटता है दो में, उल्टा होना चाहिए ना. ये हमारे बुक में क्वेश्चन भी आएगा, आप लोग अभी समझ लो, ठीक है. उसमें आता है, उस क्वेश्चन में आएगा कि जो आप लोग अभी चेक भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, और उसको हम डिकम्पोजिशन का उल्टा कैसे कह सकते हैं. कॉम्बिनेशन है और हमारे पास डिकम्पोजिशन है, तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में क्या अंतर होता है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को पर्टिकुलर मतलब एक सारे क्वेश्चंस में करवाऊंगी आप लोगों के एनसीईआरटी के. तो उसमें भी मैंने समझाया है कि कल जो हमने कॉम्बिनेशन का पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि H2 और O2 को मिलाएंगे तो H2O बनता है. और डिकम्पोजिशन में वही क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में मतलब इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में एक हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स. देखो मैं बताती हूँ. कल की कॉम्बिनेशन वाले में मैंने बताया था आपको, लिखवाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी देखेंगे क्या फॉर्म हो रहा है. H2 प्लस O2 हमारा जो है वो फॉर्म होता है H2O, ठीक है. और यही डिकम्पोजिशन में देखोगे H2O जो है वो इसमें टूट जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू, ठीक है. तो ये जो है ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है. डिकम्पोजिशन तो ये वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ, या हमारे पास एक और मतलब जैसे जो फोटो मतलब अगर हम फोटोशॉप मतलब अगर फ़ोटो शूट होता है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जो होती है उसमें, तो उसके लिए हमें इन्हीं के मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ही हेल्प लेनी होती है. तो सनलाइट से रिएक्ट होके बनता है, तो वो हम लोग
नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग डिकम्पोजिशन का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, एग्जाम्पल डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल कल की क्लास में भी आधा करेंगे और आधे एग्जाम्पल्स हम लोग इस वीडियो में भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आई मीन, ठीक है। तो अब बात आई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम हमारा जो एग्जाम्पल है मतलब एक्टिविटी है 1.5 उससे हम लोग समझते हैं। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हमारे पास क्या है, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। इसको अगर हमने हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, एक बार मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ फिर हम इसे समझेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में सारी चीज़ें जो हैं वो समझा रही हूँ। तो कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं लिंक करके समझाती हूँ तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ। तो कॉम्बिनेशन में हमने समझा कि 2 चीज़ जुड़ के एक चीज़ कैसे फॉर्म होती है और उसके 3-4 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, ठीक है। आज की क्लास में मैंने क्योंकि आप लोगों को ये सारे एक्सप्लेन कर रखा है कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक। आज हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे और डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी 1.5 है, 1.6 है, तो ये स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर 1.7 और 1.8 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है। डिकम्पोजिशन हमें पता है, एक का 2 या 2 से ज़्यादा में टूटना डिकम्पोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे हमारे पास फेरस सल्फेट की। तो फेरस सल्फेट जो है उसमें अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा फेरिक ऑक्साइड में बनता है और ये SO2 और SO3 मतलब सल्फेट, और ये हमारा इसमें, और ये 2 प्रोडक्ट जो हैं वो इसके टूटने से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सिंपलर जो हमारा इससे भी सिंपल पार्ट में ये जो है ये हमारा टूट के फॉर्म होता है। तो किसी भी रिएक्शन में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन समझाया था उस वक्त भी कि 1-2 में टूटना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन भी हमें याद रखना है क्योंकि हमारे पास कई बार होता है कि जब हम डेफिनेशन फॉर्म करते हैं तो एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो नहीं आ पाते हैं और कुछ हम इधर उधर लिख देते हैं। प्लस में अगर हमें चीज़ें याद रहती हैं तो हम पेपर को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, और अगर हमें नहीं याद रहती तो हम पेपर को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सब चीज़ें हमारे पास लिखी हुई हैं, बस उस वक्त आपको रिवाइज़ करना होगा एंड योर वर्क इज़ डन, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास फेरस सल्फेट और ये हो गया हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो
इसको हमने ये जो है ये हमारा इसमें और इसमें टूट गया, ये हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म होगा और ये हमारे जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो सब हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है इस पे हमारा एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो मैं ऊपर वाला पार्ट आप लोगों का रफ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पूरी इक्वेशन ही रफ कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग जो समझेंगे वो होगा कि फेरस सल्फेट जो सॉल्यूशन है, मतलब जो कंपाउंड है, तो ये हमारा एक क्रिस्टल कंपाउंड होता है, ठीक है, एक्वस क्रिस्टल कंपाउंड। इसका पूरा जो फॉर्मूला है वो होता है FeSO4.7H2O, ठीक है। अब ये जो 7.7H2O जो है, मतलब कि 7 इसमें क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब हम इसे गर्म करते हैं तो जो हमारा जो कलर है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो 7H2O मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने की वजह से जो कंपाउंड का कलर होता है वही बाद में कलर नहीं रह पाता, कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हमारे पास होगा Fe क्योंकि हमें रिएक्शन में क्या गिवन था तो ये मेंशन करना रिएक्शन के वक्त ज़रूरी नहीं होता, बट इसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारा जो पूरा टोटल होता है ये होता है हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल हम कहते हैं इसको, जिसमें जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या बच जाता है, सिर्फ FeSO4 बच जाता है। इसका जो 7H2O है वो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गर्म करेंगे तो पानी तो उड़ेगा ही। तो ये जो है वो हमारा इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल का कलर जो है वो क्या है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सेम जो है ये हम CuSO4 में भी देख सकते हैं, उसमें .10H2O होता है, ठीक है, उसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें उसका कलर भी क्या होता है, ब्लू होता है। अगर 10 और मतलब 10H2O अगर प्रेजेंट हुए तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और उसको भी अगर हम हीट कर देते हैं तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि जो 10H2O है वो हमारा वाटर क्रिस्टल के प्रेजेंस में होता है, और वो अगर नहीं रहेगा तो वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा कलर चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोग एग्जांपल जो है वो CuSO4 में भी देख सकते हो, और यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है। सो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, जो कि होगा हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हीटिंग की वजह से होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ आती है। तो कहीं मतलब सारे जितने भी रिएक्शंस हैं वो ऑब्वियस है, अगर उनका कोई यूज़ है तभी वो एग्जिस्टेंस में है, नहीं तो कोई अगर चीज़ है अगर हम उसको यूज़ ही नहीं करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लाइक अगर घर में हमारे पास भी अगर 5-6 पेन होते हैं और अगर हम नहीं यूज़ कर, मतलब एक ही हम अगर डेली यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते तो वो वेस्ट होता है हमारे पास। तो बिना किसी भी रिएक्शन के हेल्पफुल हुए हम क्यों उसे यूज़ करेंगे। तो उसके यूज़ के पहले ही मतलब उसका रीज़न ही यही होता है क्योंकि वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आपने FeSO4 देखा, ठीक है। FeSO4 हमने पहला जो देखा 1.5 एक्टिविटी देखी, इसमें हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन आते हैं, ठीक है। कलर चेंज होता है एक तो, और एक होता है ओडर। ओडर मतलब हुआ स्मेल, ओडर सल्फ़र। तो सल्फ़र जब बर्न होता है तो अजीब सी मतलब थोड़ी स्मेल जो है वो अलग होती है। तो ये हमारे क्या हुए, 2, एक तो कलर चेंज और एक ओड मतलब जो सल्फ़र का ओड है। तो इसकी वजह से भी हमें पता चला कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और मतलब कौन सा हुआ, डिकम्पोजिशन। अगर एक को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में वो टूटा तो, ठीक है। इसके बाद हमने FeSO4.H2O देखा, उसमें वाटर का लॉस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है
वो है हमारा डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन देखते हैं हम। ये हमारा फॉर्म होगा कैसे, CaCO3 ये हमारा सॉलिड है, ठीक है, और इसको हमने हीट किया, लिखा हुआ था इक्वेशन में, ठीक है, स्टेटमेंट में मेंशन है कि इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब CaO जो है वो भी हमारा सॉलिड होगा और CO2 जो है वो गैस होगा। एक सेकेंड, ठीक। अब बात आते हैं इसके कॉमन नेम पे। तो ये तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ये केमिकल नेम हुआ, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे पास हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या कहते हैं, सबको याद है, क्विकलाइम, यस। तो ये जो थोड़ा है ये बहुत बार यूज़ आता है, और हम बोर्ड के क्वेश्चंस में भी देख सकते हो आप लोग, मतलब प्रीवियस ईयर में, तो ये बहुत बार यूज़ आता है। जहाँ पे इक्वेशन होती है x और y में, अगर हमें गिवन होता है कि अगर हमने इसमें x मिलाया तो हमारे पास क्विकलाइम आया, तो बहुत बार होता है कि बच्चों को सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड याद रह जाता है, क्विकलाइम किसे कहते हैं और स्लेगलाइम किसे कहते हैं, तो वो पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे ये हमें अगर हम लोग याद कर लेंगे, बार बार इसे यूज़ करेंगे, रोज़ सुनेंगे, तो रिवाइज करेंगे, तो ये हमें याद रहेगा, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडरस्टूड। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारे पास क्विकलाइम हो गया, और हम इसको लाइम भी कहते हैं। तो सब चीज़ इसी को कहते हैं हम, थोड़ा याद रखना है। ये हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट मेंबर के तौर पे जाने जाते हैं, क्या, क्विकलाइम, लाइम, CO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब, ठीक है। यहाँ पे हीट जो है वो भी रिलीज होता है, हीट रिलीज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो हीट है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो हम इसे थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। आ रही है बात समझ में, थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, हीट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, गर्मी प्रोवाइड की, इसीलिए हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे कि वो हीट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो एक्टिविटी है 1.7, 1.8, ठीक है, तो उसमें भी आप देखोगे तो एक में इसमें क्या यूज़ हो रहा है, हीट यूज़ हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उनमें, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ठीक है, और हमारा जो सनलाइट हुआ, मतलब जो 1.8 है आपका एग्जाम्पल, ठीक है, सिल्वर वाला, उसमें हमारा सनलाइट यूज़ होता है, तो वो सनलाइट की वजह से डिकम्पोज होता है। तो किसी ना किसी वजह से ये सारे जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। तो ये हीट की वजह से हुआ तो इसको थर्मल कहेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो होगा तो उसको हम इलेक्ट्रिकल कहेंगे, वो सनलाइट की वजह से होगा तो हम उसको सनलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में डिकम्पोजिशन पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा कि कलर चेंज और ऑर्डर चेंज होता है इसका, ठीक है। फिर हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, एक देखा हमने FeSO4 का, जिसमें .7H2O वाटर है, वाटर क्रिस्टल होता है, वो उसको उड़ने की वजह से कलर चेंज होता है। इसमें हमने देखा CaCO3 है, ये हीट की वजह से, थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में हो गया, ये हमारी इंडस्ट्री में यूज़ आता है, ठीक है, वेरियस इंडस्ट्री में यूज़ आता है, और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं, ओके। और फिर हमारा जो नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों को, एक्टिविटी 1.6। तो एक्टिविटी 1.6 आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। इसी के जस्ट नीचे आप लोग उसको भी मेंशन कर लेंगे, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन डालना, उसके बाद ये लिखना और उसके बाद वो वाला लिखना, ठीक है, और 1.5 डाल के तो वो लिख ही लोगे आप, ओके। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।